हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ टू वेरिएबल सॉल्व करने के लिए उसके मैंने स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखवाया था और उसको समझाया था। आज मैं वही प्रोसीजर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एलपीपी है, मैक्सिमाइज z इक्वल 5x1 प्लस 7x2। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स हैं x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, 3x1 प्लस 8x2 लेस देन 24 एंड 10x1 प्लस x2 लेस देन 35, x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने आपको स्टेप 1 में बताया था कि हम सब जो भी हमारे पास इक्वेशन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिव कंडीशंस, सबको नंबर दे देंगे। सबका नंबर हमने कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में सबको इक्वल टू, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। बाकी लेस देन जो और ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है उनको इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 0 दे दिया, ये लेस देन जो है इक्वल टू हो गई और जो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है वो हमारे पास ग्रेटर देन में है, उनको भी इक्वल टू में कर लिया। अब इनको हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जैसे x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 है, तो इसमें हम 2 पॉइंट निकालेंगे। x1 0 रखा, x2 4 आ गया, x2 0 रखा, x1 4 आ गया, x2 0 रखा तो x1 4 आ गया, तो 0 4 एंड 4 0 2 पॉइंट आ गए। उनसे मिलाकर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन सभी इक्वेशंस को ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमारी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, ये हमारी एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैं इसे आपको ग्राफ के हेल्प से आपको ये बताऊंगी। ये मैंने ग्राफ पेपर लिया है, इसमें मैंने स्टूडेंट्स कलर्ड पेन यूज़ करे हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, एग्ज़ाम में आप इस तरह से टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, उसको नहीं आप करेंगे। तो जैसे मैंने ये इक्वेशंस जो इक्वेशन बनाई थी उनको सब लाइन से ड्रॉ कर लिया है। और जैसे ये हम यहाँ पर मैंने देखिए z को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसे 0 रखा तो वो ओरिजिन से पास होगा। x1 की वैल्यू -7 के ले लिए, के को स्केल ले लिया है 1 से ही, और इस x2 इसमें आ रहा था हमारा 5 के, तो ये पॉइंट हमारा पास मिल गया और ओरिजिन है, इसको मिलाकर हमने ड्रॉ कर लिया। जेड को हम हमेशा डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इक्वेशन 2 मैंने ये ड्रॉ करी है ब्लू पेन से, इस पर मैंने 2 लिख दिया, बजाय कि पूरी यहाँ पर मैं पूरा वो लिखती इक्वेशन, तो मैंने उसका जो नंबर है वो 2 लिख दिया है। इसी तरह से थर्ड ड्रॉ करिए, और इसी तरीके से हमने जो फोर्थ इक्वेशन वो मैंने ग्रीन पेन से ड्रॉ करी है। ये हमारी एक्सिस है, x1 एक्सिस है, और ये हमारी x2 एक्सिस है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स की फॉर्म में। तो ये सब मैंने लाइनें ड्रॉ कर, हम सारी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, इवन जेड भी। उसके बाद हम फिजिबल रीज़न फाइंड करना शुरू करेंगे। फिजिबल रीज़न के लिए मैंने बताया था आपको कि जैसे हमारे पास इक्वेशन 1 या 2 है, इसमें लेस देन इक्वल टू 4 है, नेक्स्ट में भी लेस देन इक्वल टू 24 एंड लेस देन इक्वल टू 35 है। तो लेस देन अगर हमारे पास कंडीशन है तो हमारा टुवर्ड्स ओरिजिन जो है वो फिजिबल रीज़न होगा। जैसे ये इक्वेशन 2 है मेरी, ये लाइन है ग्रीन वाली, तो इसमें हमारा रीज़न इस साइड होगा, ओरिजिन के टुवर्ड्स। इसको मैंने ग्रीन पेन से ड्रॉ किया है। और क्योंकि ये हमारे पास नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स है, हमारी x1 इक्वल टू x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट ही होगा। इसी में हमें ड्रॉ करना है, मतलब इसी में फिजिबल रीज़न लेना है। ऐसे ही नेक्स्ट जो लाइन है उसको मैंने
पिंक पेन से लिया है उसका ये रीज़न आ गया पॉजिटिव उसमें क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट जो लाइन ली है मैंने ये ग्रीन पेन से, ओ सॉरी इससे ग्रीन से, यस, इसको मैंने इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन में दिखा दिया। अब इसमें जो कॉमन रीज़न होगा उसको हम फाइंड करेंगे। तो कॉमन रीज़न देखिए, जैसे यहाँ से पता चल रहा है, कॉमन रीज़न यहाँ से पता चल रहा है हमारे पास ये आ रहा है ओ ए बी सी डी। तो एक ये हमारे पास कॉमन एरिया है जो जिस इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब हमारी सारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में एम क्या है कि अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो ग्राफ पेपर है इसमें हमने जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन ड्रॉ करी थी इसको हम इस डायरेक्शन में पुल करना शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से पुल, इसको अपने स्केल की हेल्प से पुल करना शुरू करेंगे। और क्योंकि हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा इसको ओरिजिन से बिल्कुल दूर ले जाएंगे, लेकिन इतना दूर ले जाएंगे कि कम से कम ये जो हमारा रीजन है फिजिबल रीजन उसका एक पॉइंट इस इक्वेशन इस लाइन को टच करे। जो लास्ट पॉइंट होगा टच करेगा हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन को, वही पॉइंट हमारा जो है फिजिबल सॉल्यूशन होगा और उस पर जो वैल्यू निकलेगी जेड की वो ऑप्टिमल वैल्यू होगी। तो इस जब हम इसको इस साइड में पुल करते हैं इस इक्वेशन को, इस लाइन को, जेड वाली लाइन को, तो सी पॉइंट हमारा निकल के आता है जो बिल्कुल एंड पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है जो कि हमारी लाइन को टच करता है। प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की तो सी हमारा ऑप्टिमल पॉइंट हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा और सी पर जो वैल्यू जेड की निकलेगी वो ऑप्टिमल वैल्यू होगी। सपोज ये प्रॉब्लम हमारी मिनिमाइजेशन की होती है तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो इस रीजन का है और ओरिजिन से हमें ज़रा ज़रा शिफ्ट करना है, लेकिन क्योंकि ये हमारे ओरिजिन से ही पास हो रही है और ओरिजिन भी हमारा जो है फिजिबल पॉइंट है तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अब हमने क्या करा है कि जेड के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, इंटरसेक्शन जो दो लाइनों का इंटरसेक्शन है वो कोऑर्डिनेट ये है, उस पर जेड की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिए, हम ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो जेड की जो वैल्यू है वो तो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू है और जो उसके कोऑर्डिनेट्स है, जो x1 वेरिएबल की वैल्यूज आती है, इसमें तो दो वेरिएबल है x1 x2, वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। इस बात का आप ध्यान रखें, दोनों में डिफरेंस ये होता है ऑप्टिमल वैल्यू एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ये सपोज आपके पास एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं है तो आप अपनी कॉपी में इस तरह से करके ये आप स्केल से ये बना लेंगे और तब हम ड्रॉ करेंगे। अगर हम ये लाइन जो हमारी जेड वाली लाइन इसको नहीं पुल करना चाहते हैं और हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें हमारे एक्सट्रीम पॉइंट निकल रहे हैं रीजन के, इस रीजन के हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट निकल रहे हैं, यहाँ से देखिए इस तरीके से आ जाएगा, ये ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी है एंड डी। इन सभी पॉइंट्स पर ये जैसे हमारे पास फिजिबल रेंज के पॉइंट निकल गए हैं ओ ए बी सी डी। तो एक तरीका ये भी होता है कि हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारा इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन है तो हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इसके निकाल सकते हैं। डी हमारे पास क्लियर पहले से ही पता है, ए भी पता है, ओ पता है, ओरिजिन है। तो ये सब पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं इनके कोऑर्डिनेट और ये हमने निकाल लिए हैं ओ ए बी सी डी इंटरसेक्शन करके, और इन पर हम वैल्यू ऑफ जेड निकालते हैं। जेड निकालेंगे जो भी, अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन के जो इसमें से मिनिमम है तो वो मिनिमम उसकी मिनिमम जेड आ जाएगा ऑप्टिमल वैल्यू, और जो इनमें से मैक्सिमम है वो ऑप्टिमल वैल्यू आ जाएगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम
जेड ये हमारे पास ये आई है 124/5 एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज दिस वन, x1 इज 8/5 एंड x2 इज 12/5। अब स्टूडेंट एक और इसमें बात आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया था, इसमें हमारी कंडीशन क्या है, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0। तो ये जो हमारा फिजिबल रीजन है वो इन लाइन से अबव है। इसी तरह से सपोज पहली वाली जो हमारी कंडीशन थी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, इनिशियली हमारे पास क्वेश्चन में ये कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अगर ये हमारी ग्रेटर देन में होती, सपोज ये ग्रेटर देन होती, तो हम क्या करते, इस ग्राफ में आइएगा, ये ब्लू लाइन जो है ये हमारी सेकंड इक्वेशन यानी फर्स्ट कंस्ट्रेंट को शो करती है। तो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो हमारा क्या जाता है, इससे ऊपर का ये रीजन बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम अपना रीजन करेंगे। तो केयरफुली इस क्वेश्चन को आप देखिए, अपने बुक से भी कंसल्ट करिए, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हम उसको इस, मैं मतलब प्रीफर इस तरह से करूँगी कि जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ करी तो उस के एरिया को आपने इस हॉरिजेंटल लाइन से उसका फिजिबल रीजन कर दिया। फिर दूसरी लाइन आप करेंगे, उसको आप वर्टिकल लाइनों से दिखा दीजिए उसका फिजिबल रीजन। फिर सपोज तीसरी लाइन है तो उसको आप इस तरह की लाइनों से दिखा दीजिएगा। और फोर्थ है तो उसके लिए कोई और नोटेशन इस तरह की लाइनें दिखा दीजिएगा। तो उसके बाद जो कॉमन रीज़न निकलेगा वो आपको क्लियरली इसमें समझ में आ जाएगा, उससे आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट्स ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, आपको इन सवालों के जवाब दूँगी। और अगर आप रिटन नोट्स चाहते हैं तो अपना ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ये नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।